भ्रमण कर। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी बात, पर किसी दूसरे के चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी, वो फिर तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं। कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कर रहा है। एक रुचि नाम के राजा हुए। भगवान कृष्ण गरुण जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको, जल देना। हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है? कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया, उसकी तृप्ति नहीं, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या? मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। कई बार बहुएं भी कह देती मम्मी क्या रोज का रोज खिलारा लगा के रखा है, बाजार जाएंगे खरीद के ले आएंगे, खा लेना, क्या रोज का कभी पापड़ बनाना, कभी कुल्लाई बनाना, कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, और कभी मतलब कुछ ना। और ऐसी घर के पुरुष हैं, मैंने अभी ये वाला माल खरीदा है, ये वाली दुकान बनाई, ये शोरूम बनाया, वो शोरूम बनाया, अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगी वो करूंगा। महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी की कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझती, और अंत में वो व्यक्ति चला गया। इसीलिए मेरा तो हमारा ये अंदर का मन कहता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर पाया। तृप्त वस्तुओं से तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो, पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और मिले और मिले और मिले और मिले, और प्रारंभ हो और सुनने को मिले। ये प्यास परमात्मा क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा के भजन की, परमात्मा की कथा की, शिव नाम की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की, कुबेरेश्वर धाम जाने की जब प्यास अंदर बढ़ेगी तो ये याद रखना, ये परमात्मा को मिलन की जो प्यास बढ़ती है वो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। ये अगर प्यास बढ़ रही है तो ये परमात्मा से मिलन की। राजा रुचि, हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए। राजा रुचि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने संन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूंगा विवाह। पितरों ने समझाया, पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की?
पितृ चले गए, पितृ गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहां वहां सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करना। तप करना। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो? विवाह। तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा। देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। अब राजा रुचि ने फिर तप किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु मेरे लिए कन्या ढूंढना है और मेरा विवाह करना है। भगवान नारायण बोले जन्म, मरण और परण, तीन तो शिव लिखते हैं, हम नहीं दे सकते। शंकर भगवान का तप किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो तप किया रुचि ने, और राजा रुचि जैसे ही तप करने लगे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाया। राजन जब तक पितृ कृपा ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। फिर निवेदन है आप सबसे, श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं, वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी, भोजन, उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखो श्रद्धा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मत रखो, मना नहीं है। आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। आप श्रद्धा ही नहीं रखें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। मैं तो मंदिर गया पूजा करते हुए गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, केवल पूजा रचाने से कभी प्यास पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से कौन सा था क्या? पंडित जी खीर ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। पंडित जी गुलाब जामुन ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। और पलंग पर
बूढ़ा बाप बहुत देर से इंतजार कर रहा है। बहू, बेटा, मुझे एक बोतल में गर्म पानी दे दे, खांसी चल रही है। पापा, दिख नहीं रहा अभी यार, पंडित जी खाना खा रहे। श्राद्ध है आज दादाजी की, पहले इनका काम कर दूं फिर तुम्हारा करूंगा। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए कभी माँ बाप की सेवा की, फिर पूजा से क्या फायदा। अब फायदा क्या, लाभ क्या, क्या? एक छोटी सी बात है, परंतु हो सकता है कि आप लोगों को बुरे भी लग जाए। हमारी बहुत पहले की बात है, बहुत लगभग 18 से 19 साल हो गए होंगे उस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और राजस्थान में कथा चल रही। जिन जजमान की यहाँ कथा थी, उन्होंने उनके एक कोई लड़की थी और वो कुंवारी अवस्था में, वो बिटिया लगभग 12th में थी और वो चली गई थी। उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध था। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और प्रसाद बना है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं। तो कहा गुरुजी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए, राधा रमन जी। हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम, उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध करना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है, शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी, आंख में आंसू थे राधा रमन जी के और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है। आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्याध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध का भाग निकाल देना, यह मूल नहीं है। मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूंगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो आज पटवारी बन गई है और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारखेड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे के यहाँ काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिताजी के जो लड़का था 2-3 उसके बहुएं आ गई, पिताजी को रखा नहीं, तो वो जो दूसरे की बेटी थी
उस बाप को अलग से मकान दिलाकर वो बेटी अपने पिता को वहां रख रही, जिसने पढ़ाया। ओरिजिनल बाप नहीं है, वो पिता नहीं है, पर उसका साथ दे। श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध का मतलब क्या है? आज दुनिया के लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर श्राद्ध को हंसी का पात्र बना रखा। एक बहन फोन लगाकर कहे कौवे को निमंत्रण देती है, कौवा कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है? हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है? पंडित को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बहुत पेट वाला हंसता हुआ, क्या ये सोशल मीडिया पर श्राद्ध का प्रचार है? कौओं की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहे कि ये श्राद्ध है। ये हमारा सनातन धर्म की हंसी है, इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बैठे हैं, उनको दिल से आदर कर लो, सम्मान कर लो, तो ऊपर बैठे हुए बुजुर्ग स्वयं आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना प्रारंभ कर देंगे। श्राद्ध का मूल ही है। और अगर कोई हमको श्राद्ध में अगर बुला रहा है प्रसाद खाने के लिए, तो हमें दक्षिणा याद रखना, हमें दक्षिणा याद रखना कि हमारी दक्षिणा क्या। वैसे भी दक्षिणा के मामले में हम बड़े प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पर हमारी दक्षिणा बहुत चलती हो, पर हमारी दक्षिणा याद रखना कि हमें अगर श्राद्ध पक्ष में प्रसाद पवाना है, जिसको बुलाना है हम आने को तैयार, पर शर्त यह है कि अगर बुजुर्ग के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग को तुम्हें उसके मरते दम तक संभालना पड़ेगा। एक महिला के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग महिला को, एक गरीबड़ी को, तेरे घर की बुजुर्ग महिला को तुझे संभालना पड़ेगा। ये दक्षिणा दे और संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प अगर टूट गया तो समझ लेना तूने संकल्प किसको दिया? 12 ज्योतिर्लिंग को। शिवर वाला महाराज केवल शंकर को भजता है, शिव का स्मरण करता है। इसलिए बड़ा सोचिए, केवल जो मर गए चले गए उनके प्रति श्रद्धा श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा वो, श्राद्ध वो जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, चाहे अपने पति के माता पिता हों, चाहे पत्नी के माता पिता हों, जो हों उनका आदर होना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आप लोग कभी गया जी गए हो या पिंडदान करा हो तो उसमें 2 चीजें लगती है, एक पिता का पक्ष, एक माँ का पक्ष। इसलिए दोनों देखे जाते हैं। तुम्हारी पत्नी है तो उसका भी पक्ष देखा जाएगा, तुम्हारा पति है तो उसका भी पक्ष देखा जाएगा। दोनों के माता पिता का आदर करिए, दोनों के माता पिता का सम्मान करिए, दोनों के आदर पूर्णता का भाव रखिए, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, पूर्णता। पति सोचे कि मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पत्नी के माँ बाप का नहीं, और पत्नी सोचे मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पति के माँ बाप का नहीं, तो ये पूर्णता नहीं मानी गई। ये दोनों का आदर, दोनों का सम्मान। माँ बाप वो भी हैं, माँ बाप वो भी हैं, दोनों का पूर्ण आदर के साथ में जो सम्मान होता है वही श्राद्ध का मूल। हम भटक रहे हैं। आज के जमाने में हमने श्राद्ध को केवल हंसी का पात्र का केंद्र बना दिया। ये 16 दिनों को श्रद्धा के मूल को समझो। मैं मंदिर गई पूजा करते हुए ख्याल, कभी माँ बाप की सेवा की, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या। ठीक है, आपके भीतर एक भाव उत्पन्न करो। श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बोल देना कि शिवर वाले महाराज को अगर श्राद्ध में बुलाना है प्रसाद पवाने के लिए तो दक्षिणा तैयार है, और वो दक्षिणा एक ही होगी। आपके घर के बुजुर्गों का आदर, आपके घर के बड़ों का सम्मान, श्रद्धा, उनके प्रति रुचि, ये हमको चाहिए। ये हमारी दक्षिणा है, ये हमारी दक्षिणा है। शिव तत्व को रुचि, शिव जी ने कहा रुचि तुमको क्या चाहिए? रुचि कहता है बाबा मेरा ब्याह करना है, शादी करना है। मैंने सुना है कि जन्म मरण प्रण 3 आपके पास में,
आप विवाह कर सकते हैं? शिव जी ने कहा, पर तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं है। जब तुम्हें अपने पूर्वजों को पानी देना था, पिलाना था, तब तुम घर छोड़ गए। माता पिता तुम्हें ढूंढते रहे। होता है, एक लड़का जा रहा था मोटरसाइकिल लेके, उसने जो बुलेट चालू करी वो बम 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 बम, जो उसने चलाना चालू करा, पापा ने आवाज लगाई, ए बेटा इधर आ। दौड़ के आया बेटा, ए बेटा रवि जा तो मुझे थोड़ा सा पानी ला दे बेटा, एक गिलास भर के, जा जल्दी दौड़कर। लड़का दौड़कर अंदर गया, अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं काम से जा रहा था और पापा ने मेरे से पानी लाने का कह दिया, पापा को एक गिलास पानी दे देंगे। और बेटा दौड़कर बुलेट चालू करी, भम 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 चालू करके भट 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 भट। माँ आई, एक गिलास पानी लेके दिया। पति ने पूछा, क्यों तुम पानी लेके आई? मैंने पानी तो तुम्हारे बेटे से मांगा था। तो वो इतनी जल्दीबाजी में कहाँ गया? इतने में माँ ने सिर पे पल्लू लेकर बोला, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है बेटे ने, पानी पिलाने गया है। बाप ने माथा टोका, स्टेशन पे पानी पिला रहा, बाप यहां मंग रहा तो चिल्ला रहा स्टेशन पर। ऐसे ढेर सारे, क्या मतलब? चले चले रुचि, जब तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे से पानी मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया। जब तुम्हारे बुजुर्ग तुमसे जल मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया। और अब कहते हो कि मैं तुमको कुछ दूं, तो तुम्हें उन बुजुर्गों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पितरों को तृप्त करना पड़ेगा। तृप्ति का कोई मूल साधन जिससे मेरे पितृ तृप्त हो जाए? हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए, 4 पितरों का स्मरण करो। वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर, पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो। और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है। बड़ा कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ 4, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वधा पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है
या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर, चारों पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचना निकल कर बाहर आई और जैसे ही आई पूछा राजा रुचि ने, तुम कौन हो? कहा, मैं अप्सरा हूं ब्रह्मलोचना। आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें इसी स्थान पर, जहां तुमने शिव की आराधना करी है, शंकर की आराधना करी है, जहां तुमने पार्थिव बनाकर पूजन करा, इसी भूमि पर वो मालती का दर्शन होगा, उस मालती से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे पितृ हमेशा तुम्हें वर प्रदान करेंगे। बस वो मालती का प्राकट्य होता है और वरुण के पुत्र की पुत्री मालती का सम्मुख में आना, रुचि के साथ विवाह और दोनों का निवास करना। शास्त्र में भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, गरुण पितृपक्ष में जो ये राजा रुचि की पवित्र कथा को श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितर उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसे राजा रुचि की कथा का वर्णन आता है। ये राजा रुचि की कथा है। राजा रुचि, पितृ केवल, कई लोग कहते पितृ का दोष लग गया, ना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप, एक पिता अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, तो बाद में उसको वर ही देंगे, है तो बेटी ही ना, है तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा वो घड़दानी कभी अपशब्द नहीं करता, वो तो वर देता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, वरदान दीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड